नमस्कार, तेज हरियाणा की सुबह की घग्गर नदी की अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली गुजारिश, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा। सुबह की सबसे बड़ी राहत जो पिछले एक सप्ताह से जीवनदायिनी घग्गर लोगों के लिए संकटदायिनी बनी थी, अब उससे राहत मिलनी शुरू हो गई है। आज लगातार दूसरे दिन भी पानी का जल स्तर कम हो गया है। सुबह 6 बजे की मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, जहां पर गुला चिका में 37,893 क्यूसिक है, पानी खनौरी में 11,825, चांदपुरा में 16,360, सरदुलगढ़ में 43,420, ओटू में 39,550 और राजस्थान की तरफ 35,550। यानी कि कल जो राजस्थान की तरफ 36,600 क्यूसिक पानी देर रात छोड़ा जा रहा था, वो अब कम होकर 35,550 यानी कि पूरे करीब 1,000 क्यूसिक पानी रात में कम हो गया। और वो मैंने पहले से आपको बता दिया था। अब मैं आपको पूरा सिरसा जिला का हाल फटाफट बता देता हूँ। पंचकुला की तलहटी में पानी हो गया है। सिरसा में खेतों को डुबोकर अब जो घग्गर है वो थोड़ी राहत देनी शुरू कर चुकी है, लेकिन तीसरा रूप है कि हनुमानगढ़ में अभी भी ये सूखी बह रही है। 46,000 क्यूसिक आंकड़ा जो पानी का है वो आज से 35 साल पहले घग्गर में आया था, लेकिन अब 44,000 से पार होने के बाद ये संकट टलने लगा है। सरदुलगढ़ के पास 1.5 फुट पानी घटा तो ओटू हेड में करीब 5 से 6,000 क्यूसिक पानी की गिरावट आ चुकी है। विकराल रूप आखिरकार 10 दिनों बाद कुछ कम होना शुरू हुआ है। पिछले पानी का जलस्तर घटने के कारण सिरसा वासियों को राहत की उम्मीद लगी है। हालांकि अभी सिरसा में हाई अलर्ट मोड तो है, पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर, मगर जिस प्रकार से 24 घंटों के भीतर 5 से 6,000 क्यूसिक ओटू में पानी घटा, अब खतरा टलने की उम्मीद जग गई है। प्रशासन का मानना है कि वास्तविक पोजीशन तो 2 दिन के बाद पता चलेगी, तब तक पानी तेजी से नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हालात चिंताजनक, क्योंकि सरदुलगढ़ में अभी भी 48,000 क्यूसेक के पानी आसपास चल रहा है। ये पहले के मुकाबले अभी भी 10,000 ज़्यादा है। वहीं पर लुधियाना से 250 लीटर के डीजल से भरे ड्रम लेकर किसान पहुंचे हैं। ये भी मानवता की मिसाल मिली है। घग्गर नदी से आई बाढ़ की मार ग्रामीण झेल रहे हैं। घग्गर का पानी खेतों में जमा हो गया है। ऐसे में खेतों में चारों तरफ से पानी नजर आता है। किसान बने थके खारे गाँव को बचाने में लगे हैं। किसानों की हजारों एकड़ फसलें डूबी हैं, तो ऐसे में किसानों की मदद के लिए पंजाब की संस्थाएं सामने आई हैं। वहीं पर ग्रामीणों की मदद के लिए 215 किलोमीटर दूर लुधियाना जिले से सवद्दी कलां से ग्रामीण 250 लीटर के 3 ड्रम लेकर बांध पर पहुंचे। उन्होंने साथ 1,000 पानी की बोतलें भी किसानों को मुहैया करवाई है। वहीं पर कल एक ही दिन में पूर्व सीएम हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बाढ़ पीड़ितों के साथ बातचीत की और ओटू हेड का निरीक्षण किया है। जिले में घग्गर से आई बाढ़ के चलते ग्रामीण और किसानों को नुकसान को लेकर 2 दिन में सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं ने सिरसा फतेहाबाद में दौरा करना शुरू कर दिया, लेकिन जब पानी उफान पर था तब ये नेताओं को याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही पानी नीचे जाना शुरू हुआ तो नेता भी जल्दी से फुदक गए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री रहे पूर्व में हुड्डा ने की ओर से अभय और वह इनेलो नेता अभय चौटाला ने बाढ़ प्रभावितों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि हुड्डा ने कहा कि सरकार सीधे तौर पर 40,000 प्रति खराब फसल का मुआवजा दे। तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार को एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने कहा कि सिरसा में बाढ़ प्रभावित एरिया का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जहां किसानों को आर्थिक मदद दी है तो वहीं पर कोई ज़रूरत पड़े तो तुरंत फ़ोन कर देना। उन्होंने कहा कि भरपाई 50,000 प्रति एकड़ देकर ही पूरी होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते उन्होंने कहा कि सरकार के नेता लोगों के बीच में जाने से डरते हैं। दुष्यंत चौटाला भी ओटू से आकर वापस चला गया है। तो वहीं पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौटाला ने रविवार को सिरसा में घग्गर के पानी के प्रभावित ओटू, बूढ़ीमेडी, नगराना और फिरोजाबाद का दौरा किया। किसानों से बातचीत की, आंकलन के दिशा निर्देश दिए उन्होंने और पर्याप्त सहायता की जाएगी उन्होंने कहा है। और कहा कि आज हरियाणा में करीब 1400 से अधिक गाँव बाढ़ के पानी से प्रभावित है, जिन्हें सरकार की ओर से पर्याप्त मदद दी जा रही है। अब मदद कितनी दी जा रही है ये तो लोग बताएंगे। वहीं पर पहली बार घग्गर में नदी में 50,000 क्यूसिक पानी आया है। पूर्व सीएम को वास्तविक स्थिति का अंदाजा हो, ये दुष्यंत चौटाला ने तंज कसा है। और हुड्डा ने कहा है कि ओटू झील की खुदाई करवा दी जाती तो क्षेत्र में बाढ़ के नुकसान से लोग बच जाते। ये आरोप प्रत्यारोप जो लगातार लग रहे हैं। अब खबर है घग्गर में जलस्तर घटा, परंतु कमजोर तटबंधों पर अभी भी खतरा बरकरार है।
बाढ़ से जूझ रहे जिलावासियों को रविवार को राहत मिली है और आज सुबह भी जलस्तर 2 फीट से कम हुआ है। इसके बाद जलस्तर में गिरावट आ रही, लेकिन नदी के ओवरफ्लो होने के से तटबंध कमजोर होने के कारण खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि उन तटबंधों पर अभी भी पानी थोड़ा नीचे गया है, जिसमें फिरोजाबाद, ढानी, आसा सिंह, सतनाम सिंह, थेड़ी मोर सिंह, नगराना, नकोड़ा, करीवाड़ा में बनी तक तटबंधों के पानी के स्तर में कमी आई है। फिरोजाबाद से लेकर नकोड़ा, नगराना तक पानी तटबंध के बराबर पहुंचने के कारण बाढ़ का ज़्यादा खतरा बन गया। O2 बियर पर पहले से जो पानी में काफ़ी कमी 14 फीट के करीब पहुँच गया था, रविवार को ये कम होकर 13,000 पर आ गया है। और वहीं पर जसकरण सिंह कंग, जो कि जिला प्रधान, उन्होंने कहा है कि घग्गर के तटबंधों की मजबूती के लिए अब हम आंदोलन करेंगे। सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान जसकरण कंग ने कहा है कि जैसे ही बाढ़ का पानी उतर जाएगा, इसके बाद हम मिलकर तटों की मजबूती के लिए एक बड़ा आंदोलन होगा। घग्गर की जो 200 फुट की धारा, उसकी सही तरीके से खुदाई, नीचे तक 20-25 फुट तक गहरा किए जाए। सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश में सिरसा जिला में बाढ़ के हालात बने हैं। अगर समय रहते प्रबंध किए जाते तो नुकसान न होता। और O2 हेड से लगातार ऐलनाबाद से राजस्थान के तरफ क्षेत्र में घग्गर में जगह जगह जलकुंभी को हटाया जाए, इसलिए अब हम आगे इसके लिए कड़ी रणनीति बनाएंगे। वहीं पर घग्गर नदी में जलस्तर में कमी आई है, तो रविवार को 48,000 क्यूसिक पानी का बहाव सरदुर्गढ़ में दर्ज हुआ। O2 में यह बहाव 43,000 क्यूसिक रहा, लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा सामान्य हो गई है। रंगा मत्तड़ में बांध अभी भी कमज़ोर है, NDRF की टीमें तैनात रहेगी। सोमवार को 6,000 क्यूसिक पानी और कम होगा। रंगोई नाला अभी भी ओवरफ्लो, और आज से सारे के सारे स्कूलों को दोबारा से खोल दिया गया है। सारे के सारे स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रंगोई में अभी पानी कम हुआ, खतरा लेकिन बरकरार है। और स्कूलों को आज से, जो कि सारे स्कूलों की छुट्टियां थी जो उनको कैंसिल करते हुए सरकार की, प्रशासन की तरफ से वहाँ पर अब ये कहा गया कि स्कूलों को शुरू किया जाए। और खबर है कि सतगुरु उदय सिंह के निरीक्षण के बाद भी जोश में नामधारी साध संगत आई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चिल्ला साहब गुरुद्वारा की तरफ से बहुत अच्छा मदद की जा रही है। डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से बहुत अच्छी सेवा की गई है। नामधारी पंथ के सतगुरु उदय सिंह ने O2 हेड से लेकर साइफन तक दोनों साइड के तटबंधों का निरीक्षण किया। नामधारी संगत को बांधों को मजबूत करने का संदेश दिया। जोश आया है। सतगुरु के हुक्म पर फूल चढ़ाते नामधारी समाज के लोगों ने ट्रैक्टर ट्रालियां मिट्टी बांध पर डाली गई है। तो अलग अलग हर समाज के तबके की ओर से इस बार सबसे बड़ा साथ दिया गया। और रही राहत की खबर यही है कि अब घग्गर निश्चित तौर पर शांत होने चली है। ऐसे में मजबूती यही है कि बांध कमज़ोर है, उनको मजबूत किया जाए। और अभी भी अगले 2 से 4 दिन अलर्ट मोड पर रहना बेहद ज़रूरी है। प्रशासन ने कहा है कि जब तक पूरी तलहटी नीचे नहीं दिखती तब तक अलर्ट मोड रहेगा। लेकिन लगातार उम्मीद है कि आज भी और कल का दिन पानी और नीचे जाएगा। लोग बेहद खुश हैं। राजस्थान हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी खुश हैं, क्योंकि रावतसर में जिस तरीके से सेमनाला की वजह से हालात बदले थे, बहुत कमज़ोर और क्रिटिकल सिचुएशन हुई थी, ऐसे में लगातार प्रशासन की नज़रें अभी भी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।